बच्चों, आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे, हिंदी फर्स्ट, और उसमें पाठ 11 खोलेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। देखिए, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलमारा, जो पहली देश की बोलती फिल्म थी वो आलमारा थी, के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख थी जो भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलना सीखा था। जो भारत का सिनेमा था वो 14 मार्च 1931 में बोलना सीखा था। बोलती हुई फिल्म आई थी। पहले वैसे ही चित्र आते थे। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलमारा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर जो ईरानी थे ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए सोम की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलमारा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। पहला गाना ये था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलमारा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलमारा की शूटिंग रात में होने के कारण इसे कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलमारा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्में बनाई। आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इनमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। जो नायिका थी फिल्म की वो जुबेदा थी। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे वे, और उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। वो कौन सा किस्सा है? विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। जो हीरो था विट्ठल, उसको उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उसका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उसकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उन्होंने मुकदमा भी कर दिया था अपना हक पाने के लिए।
उस दौर में उसका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना है। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में देखिए, विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। जो उनकी कामयाबी थी वो आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टेटमेंट के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलमारा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, मतलब 8 सप्ताह तक ये आलमारा हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। जो ये फिल्म थी वो 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण समाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। समाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्देशक अर्देशीर और इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्हें भारतीय समाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने कई हिस्सों का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और छलकूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना पड़ता था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी। इसलिए आलमारा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों के कई गायक अभिनेता बड़े पर्दों पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में लोकप्रिय थी। मतलब सुलोचना हीरोइन थी वहाँ पर, उस दौर में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्म में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया को पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। ये प्रदीप तिवारी ने लिखा है, जो इसके लेखक है। सभी बच्चे इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे और इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।